25,000 लोगों की जान गई। किसी नेता को तकलीफ नहीं, ना राष्ट्रीय स्तर के, ना प्रदेश स्तर के, ना यहाँ लोकल स्तर के। मैं ही था ऐसे बिजनौर में जो रात को 10:30 बजे तक हड़ताल पे बैठा रहा, धरने में बैठा रहा कि यहाँ के लोगों की जीवन रक्षा भी करो। तो मैं तो नगीना से इस तरह प्यार करता हूँ जिस तरह से लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं। ये वो मिट्टी है जिसने बहुत लोगों को इज्जत दी है। आपने कहा कि वो उनका निर्णय था सपा वाला, लेकिन सपा वाले आपके खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं, मायावती जी आपके प्रत्याशी, यानी दोनों का टारगेट आप है। आप झगड़ा कराना चाहते हैं मेरा उनका? नहीं, झगड़ा नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं बस सीधा ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। क्या आप वो अपने अपने प्रत्याशी उतारें और उनके प्रत्याशी जाके फील्ड में काम करें, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। लेकिन हम इस नगीना की जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि नगीना ने बहुत लोगों को मौका दिया। नगीना के बारे में किसने नहीं सोचा, बिजनौर के बारे में किसने नहीं सोचा। आपका मुकाबला सपा बसपा या बीजेपी किससे रहेगा? मेरा मुकाबला तो मुझसे खुद से है। जितनी मेहनत करूंगा उतना ही समर्थन लोगों का मिलेगा। क्या नीम से आप हाथ मिलाने जा रहे हैं? नीम के साथ चुनाव लड़ेंगे? अगर कुछ किसी से हाथ मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा। कोई काम बंद पर्दे में थोड़ा ही होता है। ये तो लोकतंत्र है। जैसे मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ऐसे जो भी कुछ होगा आपके सामने आएगा। अभी तो यहाँ के जो किसान हैं, नौजवान हैं, बहन बेटियाँ हैं और तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके हितों के लिए आज़ाद समाज पार्टी संकल्पित है। बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आपका ध्यान जाना चाहिए, जिन पे आपको भी सवाल करना चाहिए। यही नेटवर्क में मेरे एक साथी थे सलीम, जो पत्रकार भी थे, उनकी जान चली गई क्योंकि हार्ट अटैक आया उनको। जब मैं उनके घर गया मिलने के लिए तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि कभी यहाँ के नेताओं ने नहीं सोचा कि यहाँ भी एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों की जान बच जाए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ एम्स जैसा एक हॉस्पिटल बने जिससे कि यहाँ के लोगों को भी कम पैसा खर्च होने के साथ साथ बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था हो। जिस तरह से रोशनाबाद हरिद्वार में उद्योग धंधे लगे हैं, भगवानपुर में उद्योग धंधे लगे हैं, लाखों नौजवानों को रोजगार मिला है, बहन बेटियों को, भाइयों को, यहाँ पर भी उद्योग धंधे लगे, इनको भी रोजगार मिले। क्योंकि बिजनौर का आदमी पूरे देश में जाकर काम करता है। किसी स्टेट में चले जाओ आपको बिजनौर का आदमी मिल जाएगा। तमाम तरह से जो है किसानों की फसलों पे जाकर देखो किस तरह डाका पड़ रहा है हमारा पशुओं का, कोई पूछने वाला नहीं। गुलदार का समस्या मैंने आपको बता दिया, परसों ही 2 किसानों पे हमला किया, 450 टाँके लगे, कोई पूछने कहने वाला नहीं। और जिस तरह से अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी हो रही है, गरीब आदमी जाते हुए डरता है। कई जगह तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो थाने में जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, गरीब जनता परेशान है। मनरेगा का पैसा नहीं आता, मनरेगा में काम भी नहीं मिल रहा, मजदूर परेशान है, न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। तमाम तरह की जो समस्या है, ये तो बुनियादी है ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी जो समस्या है, सब पे यहाँ से मिली हुई ताकत का जो है लाभ हम जनता के लिए उसको काम करने का हम लोग करेंगे। चंद्रशेखर जी, उपचुनाव में खतौली में आप लोगों ने समर्थन दिया था गठबंधन को, उसके बावजूद आप लोगों को टिकट यहाँ पर नहीं, आपको गठबंधन में कोई समर्थन आपको नहीं मिला, इसमें क्या कहना है आपका? हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो भी देश बचाना चाहता है। देखो, मैंने एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, पहले दिन से मैंने कहा, क्योंकि जब मेरे ऊपर गोली चली, 4 गोली चली, किसी सदन में आपने नहीं सुना होगा किसी भी नेता ने ये कहा हो कि भाई अगर वो चाहते तो सरकार को ही घेर लेते कि भाई कानून व्यवस्था आपके यहाँ बहुत बेकार है, जितने लोगों का नेतृत्व कर रहा है उसी पे गोली चल रही है, आम आदमी का क्या होगा। तो किसी सदन में आपने नहीं सुना होगा जब मेरे जैसे व्यक्ति पे चली गोली के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। अभी यहाँ रामपुर में एक दलित समाज के बच्चे को गोली मार दी पुलिस ने, उसका भेजा उड़ गया, सोमेश नाम के बच्चे का, और उल्टा पुलिस ने पीड़ित महिलाओं पर मुकदमा कर दिया। किसको तकलीफ हुई? यहाँ जिस तरह से नेटवर्क में सलमान को गोली लगी थी, जिस तरह से महिला पहलवान बेटियों का प्रकरण हुआ था दिल्ली में, जिस तरह किसानों का आंदोलन हुआ, किसको तकलीफ हुई? ये तकलीफ चंद्रशेखर आजाद के दिल में है, क्योंकि वो इसी वर्ग से आता है। वो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा और किसान परिवार से आता है। वो गरीबों के दुख को समझता है, वो गरीबी से निकल के आया है, इसलिए इनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी। तो उन्होंने मुझे समर्थन नहीं किया, उनका धन्यवाद। देखो, अगर आदमी के रास्ते में गड्ढे ना आए तो वो कूदना कैसे सीखेगा? तो उन्होंने मुझे कूदना सिखाया, तो मैं कूदना सीख गया और अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ। विश्वास करो, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार यहाँ की जनता देगी। जिस तरह मुझे बताया गया था कि नगीना वो धरती है जो सबको मौका देती है, उस तरह का मौका मुझे यहाँ के लोगों से प्यार और आशीर्वाद के रूप में चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल है। बदायूं में अभी एक कांड हुआ है, 2 लड़कों की गला काट कर हत्या कर दी गई है, आपका बयान उसमें नहीं आया। अब मैं फील्ड में हूँ, आपके सामने 1:30 बजे जाता हूँ, 2 बजे। अभी आपने बुलाया ना, अब आप बताओ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, कोई भी अगर अपराध करेगा तो अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये तो बताओ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए जिसमें सरेआम गले कट रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये जो सरकार है ये किसी की सरकार नहीं है, ये तो चंदे और धंधे वालों की सरकार है। ये लुटेरा गैंग है जो चंदा दे दो, ठेका ले लो, और सीबीआई ईडी इनकम टैक्स पर छापा लगे, वो चंदा दे दो तो बिल्कुल पाक साफ हो जाए। ये जो भाजपा की भ्रष्टाचारी सरकार है, इसी की देन है कि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है।
कि नौजवान जो है भूखे मरने के लिए और सुसाइड करने के लिए किसान और नौजवान तैयार है। आप देखो पुलिस भर्ती में पूछो ना आप कि 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 400 रुपये एक बच्चे से लिए गए, 4-4 6-6 महीने मेहनत की और पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, अरे झूठ बोले कोई तो हम सजा कर देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे। क्या हुआ, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, फिर आपने भर्ती क्यों कैंसिल किया अगर लीक नहीं हुआ? जो पेपर नहीं संभाल सकते उत्तर प्रदेश, इतने बड़े उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगे? शर्म आनी चाहिए सरकार को कि लोगों की जन भावनाओं से खेलना और लोगों को ठगना इनकी नीति बन गई है। जनता इन्हें वोट की चोट से जवाब देगी और नगीना में तो वो ऐसा फैसला लेगी जिस फैसले से पूरे भारत में कमजोर वर्ग के लोगों में एक उत्साह पैदा होगा। ठीक, थैंक यू। चुनाव की तैयारी। देखिए, चुनाव की तैयारी के बीच से ही समय निकाल के आया। आज भी कार्यक्रम थे, लेकिन पार्टी के सीनियर लोगों ने तय किया कि आज नॉमिनेशन करना है, तो इसलिए उनकी तैयारी होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आ गए। यहाँ से तुरंत निकलूंगा। आज भी 17-18 प्रोग्राम है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों से मदद की अपील करनी है। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब तक जिनको लोगों ने वोट दिया वो चुनाव के बाद कभी इनको ढूंढने नहीं मिले। और चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना बुलाए सबकी मदद करने के लिए पहुंचता है, तो लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम मिल रहा है। कई जगह तो लोग ये कहते हैं कि भाई पहली बार हमें मजबूत कैंडिडेट मिला है जिसके सहारे से हमें भरोसा है कि अगर वो आदमी आगे बढ़ के जाएगा तो पार्लियामेंट में हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठेगी। अभी तक तो सब लोगों ने हमें धोखा दिया है। अच्छा, सपा से आपको मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे पे धोखा मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? किसने कहा धोखा मिला? जैसे आपका टिकट की बात चल देखो, रही थी, हम प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बन जाएं, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाते। मैं राजनीति में इसको धोखा नहीं मानता। उन्होंने जो कुछ फैसला लिया अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में अच्छा सोच के लिया होगा। अच्छा, एक राम गोपाल जी का बयान आया था कि जब पूछा गया कि चंद्रशेखर जी को आपने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने टिकट मांगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि मैं अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाहता हूँ। अब मैं अपनी पार्टी के सिंबल पे ही लड़ूंगा भाई। ये हमारे लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ सिंबल है, उनके संघर्ष का सिंबल है, तो मैं इसी से लड़ूंगा ना। खैर, मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने जो फैसला लिया वो भी अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ सोच समझ के लिया होगा और शायद यहाँ के हालात को देख के लिया होगा। अच्छा, गठबंधन से और आज पे कितना अंतर समझ रहे थे, कितनी मजबूत लड़ाई है? अगर गठबंधन से लड़ते और आज अकेले लड़ते तो मजबूत लड़ाई में क्या फर्क? वोट तो जनता को ही देनी है भाई। नगीना लोकसभा के बाहर के लोग तो आगे वोट नहीं दे सकते, तो जनता से गठबंधन हो गया और जनता में बहुत प्यार विश्वास है। यहाँ पिछले 1.5 साल से यहाँ की हर एक दीवार पे आज़ाद समाज पार्टी